हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, प्लीज़ अंत तक देखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, प्रार्थना के बाद भी हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के बाद भी अगर आपके मन में सवाल है, मैं तीन तीन टाइम प्रार्थना करता हूँ, अगर आप मिडनाइट भी करते हैं यानी रात को भी प्रेयर करते हैं, सारी रात करते हैं, 24 घंटे करते हैं, वैसे तो कोई इतना नहीं करता, बट मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते हैं, फिर भी आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, परमेश्वर आपकी क्यों नहीं सुन रहा, आप बंधनों से आज़ाद क्यों नहीं हुए, आपके बंधन क्यों नहीं टूटे, गरीबी क्यों नहीं गई, बीमारी क्यों नहीं गई, लाचारी क्यों नहीं गई, निराशा क्यों नहीं गई, अंधेरा क्यों नहीं गया, ज्योति क्यों नहीं आई, सुख क्यों नहीं आया, आशीषें क्यों नहीं आई, इसका आज आपको पूरा कारण मैं बताने वाला हूँ। परमेश्वर से यही दुआ करेंगे, सभी अपने आंखों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर से जो है दुआ करेंगे कि हम जो भी परमेश्वर के वचन में से पढ़ें, जो भी सुने, परमेश्वर उसके अंदर हमें आशीष दे। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप ही परमेश्वर, आप ही ने हमें बनाया परमेश्वर। सचमुच पिता, अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर को पिता आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुने और आपके वचनों पर चलें परमेश्वर, उनके हर काम जो अपने हाथ से करें पिता, हर हाथों के कामों को तू सफल कर, उस पर तू आशीष दे। यीशु के नाम से आज जो पिता इनको मैं वचन बताऊं तेरे द्वारा पिता, तेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों के द्वारा पिता, इनको जो भी वचन सुनाई दे यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में बरकत लाए। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते और पाते, आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर हम जानते हैं 100 गुना आशीष, यानी कि आशीष क्यों नहीं मिल पा रही, आप प्रार्थना भी करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चैप्टर निकालना चाहूँगा, भजन संहिता, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 34। हालेलुया। मैं फर्स्ट पढ़ेंगे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा, निरंतर। निरंतर यानी हमेशा। हमेशा का मुझे लगता है मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी, सभी को पता है हमेशा यानी हर टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक बार प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आ रहा, 2 बार प्रार्थना की, उत्तर नहीं आ रहा, 3 बार प्रार्थना की, उत्तर नहीं आ रहा, सबसे पहले जो नीड है वो आपको अंदर देखना है कि क्या मैं वचनों का पालन कर रहा हूँ। जी हाँ मसीह भाई बहनों, हर बार मैं आपको, आज मैंने एक वीडियो पब्लिश की, उसके अंदर भी और पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको यही बताने की कोशिश की, आपको अपने अंदर झांकना है, क्या मैं वचनों का पालन कर रहा हूँ, क्या मैं जो परमेश्वर बोलता हूँ उसका पालन कर रहा हूँ, क्या मैं गुस्से को थूक रहा हूँ, यानी गुस्सा आ जाता है मसीह भाई बहनों, आ जाता है गुस्सा, बट हम मसीह में आ गए हैं तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें आशीषें चाहिए परमेश्वर से, आशीषें चाहिए, तो हमें गुस्से को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आज अगर आप गुस्सा करते हैं और आपके अंदर, एक होते हैं लोग कि मुझे कोई गुस्सा दिला देता है, कोई नहीं दिलाता, कोई भी गुस्सा नहीं दिलाता। खुद पर कंट्रोल आपको अगर आप करते हैं, चौकसी करते हैं, या फिर आपसे गुस्सा कईयों से नहीं छूट पाता, तो आप आज बोलिए, जो हम प्रार्थना करेंगे आप उसके अंदर जरूर बोलिएगा, परमेश्वर मैं छोड़ना चाहता हूँ परंतु मेरे से छूट नहीं पा रहा। एक 100% में से अगर आप 1% भी चौकसी करेंगे ना, गुस्से ना करने की, 99% आपको परमेश्वर आपके पास आएगा। 1% आपको करना है, 99% परमेश्वर करेगा। ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। अगर आपके अंदर भूख प्यास है तो, अगर आप छोड़ेंगे तो, अगर परमेश्वर आपकी हेल्प करेंगे और आप उस काम को करेंगे तो, सबसे पहली बात तो परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, गुस्सा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, छल नहीं कपटना, कपट नहीं करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर किया है तो पश्चाताप कीजिए, फिरिए और परमेश्वर की ओर हो लीजिए, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, जैसा परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा कीजिए। सचमुच परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। अगर आप वचनों का उल्लंघन करते हैं, व्यभिचार करके प्रार्थना करेंगे तो कोई फायदा नहीं, वो प्रार्थना निष्फल है। गुस्सा करके यानी कि परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करके, परमेश्वर बोलता है हे प्रभु तो सब कुछ कहते, सब कोई कहता है, परंतु जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है। दान बलिदान समर्पण अगर आप करने के लिए तैयार हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए बलिदान करने की तैयार हैं, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि तू अच्छे कपड़े ना पहन, अच्छे खाना ना खा, परमेश्वर ये नहीं बोल रहा।
परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि आप कहीं घूमने ना जाओ। परमेश्वर बोल रहा है पाप को अपने से दूर रख। पापी से नहीं, परंतु परमेश्वर पाप से नफरत करता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, सचमुच पूरा कंक्लूजन मसीह भाई बहनों यही है। अगर आप कोई भी अगर आप वीडियो देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन से बताया जाएगा कि आप ये नहीं करते, ये नहीं करते, गुस्सा करते, ये करते, ये करते, ये करते। बट अभी आपको जानने की जरूरत है, तो सिर्फ एक चीज जरूरत जानने की है। आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि परमेश्वर की इच्छा है क्या। आपको परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। प्यार ये नहीं करना कि लव यू जीसस, लव यू डैडी, लव यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस बोलते जाए, ये प्यार नहीं है। प्यार ये तो है ही है, बोलना तो आपको ये है, आई लव यू जीसस, ये तो जरूर बोलना है, परंतु आज्ञाओं का पालन करके। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा मैं आपको बताता हूँ। आप जो है मोबाइल की ओर देखिए, सॉरी स्क्रीन की ओर देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे यहाँ पर बाइबल खुली है और यहाँ पर एक ऐप आता है। अगर बाइबल नहीं है तो प्लीज़ कहीं से भी जो है स्टेशनरी, जो भी जहाँ से भी आप जो है परचेज करिए बाइबल, जहाँ से भी आपको मिल सकती है ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, या फिर बाइबल आपको ज़रूर जो है ऑर्डर करनी है। जब तक वो आए तब तक आप जो अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और 20 नंबर पर आपको एक नीति वचन मिलेगा पुराने नियम में, आपको इसको क्लिक करना है। रोज का आपके अंदर अगर चाह है तो आप तो एक दिन के अंदर सारा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहता आप एक दिन के अंदर सारा पढ़िए। अगर आपसे पालन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। एक दिन का चाहे आपको एक अध्याय पढ़ना है, एक आयत ही पढ़ो, एक आयत ही पढ़ो चाहे, बट उसका पालन करो। हालेलुया। बट उसका जो है आपको सम्मान करना है अपनी जिंदगी के अंदर। आप, मुझे पता है एकदम से कोई बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, आपको परमेश्वर करेगा, आप अपने आप नहीं हो सकते। मैं भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मैं भी अपने आप चेंज नहीं हुआ था। मुझे परमेश्वर ने धीरे 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 एक, मतलब कि पहले मैं सारा दिन, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर कोई मनुष्य सारा दिन गुस्सा करता है ना, परमेश्वर उसको क्या करेगा, मतलब कि हर समय अगर वो चिड़चिड़ा रहता है, परमेश्वर सबसे पहले उसके स्वभाव को चेंज करेगा। हालेलुया। फिर उसको व्याभिचार से, मतलब परमेश्वर अपने वचनों को द्वारा बताएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे ना, आपका मन आनंदित होगा। हालेलुया। यानी कि मैं आपको मसीह भाई बहनों बताना चाहता हूँ, नीति वचन को आप जरूर पढ़िए, पूरे नीति वचन, यहाँ पर 31 अध्याय हैं, जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देंगे। और यहाँ पर अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो बार बार जो है आपको अपने मन के अंदर इसकी छाप लगा लेनी है। छाप छाप छाप, समझते हो ना, यानी कि एक, मतलब कि पौधा लगा लेना है, यानी कि जिसकी जड़ें मजबूत कर लेनी है, कि कहीं पर भी गाली निकालने से पहले परमेश्वर के वचन को याद रखना है कि परमेश्वर ने क्या किया था, क्या कहा था कि पाप नहीं करना, उसी समय गाली को स्टॉप करना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देगा। फिर प्रार्थना करना, और फिर अगर उत्तर ना आए ना, बस मैं आपको बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचनों का पालन करके भी, सच बोल के भी, बाइबल पढ़ के भी, बाइबल का पूरा सम्मान करके, पालन करके भी अगर प्रार्थना का उत्तर ना नहीं आएगा ना, फिर मुझे बोलना, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आपके विश्वास में जो है अधूरता है, यानी आपका विश्वास नहीं है पक्का। आपको विश्वास कर लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया। यहाँ पर नीति वचन मिलेगा, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और अपने कामों को अपने कामों को करने से पहले यहोवा को स्मरण करना। हालेलुया। आज आप जो भी नया काम करें, यानी कि आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, और मैं दुआ करूंगा कि आपका विश्वास मजबूत हो, मेरा विश्वास मजबूत हो, क्योंकि हम अभी, परमेश्वर हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। हमें 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना काटना है। तो ये करने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना होगा, और अपने आप में भी चौकसी रखनी होगी। 1% आपको करना है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 1% करते हैं ना, अपने आप 1% क्या है, अपने मन में इच्छा लाते हैं ना, परमेश्वर में छोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर छुड़वाएगा। आमीन। तो आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सभी अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, तेरे अनुग्रह के बिना पिता आज हमें इकट्ठा होकर पिता तेरे वचन को न पढ़ पाते। तेरा धन्यवाद करते पिता, तूने हमें पिता इकट्ठा किया। और पिता परमेश्वर, शाम के टाइम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता आपको दंडवत करते, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आज इनकी जिंदगियों में पिता, अगर ये विश्वास नहीं कर पा रहे, अगर ये तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे, परमेश्वर सचमुच आज से करने वाले हो जाएं। अगर इनके मन में पिता 1% भी परमेश्वर इन्होंने धारणा जगाई है, इन्होंने परमेश्वर भावना जगाई है कि मैं 0.1 में परमेश्वर की आज्ञाओं को मुझे कोई बताओ, इस तरह से इनके मन में भी आया है कि मैं परमेश्वर छोड़ दूंगा, आज से फैसला कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि
तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इन पर तेरी मर्जी हो, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। और हमारे शरीर को पिता, हमारी आत्माओं को पिता, हमारे पिता हर अंग को पिता, हिस्से हिस्से को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं। जैसा आपको करना है पिता परमेश्वर वैसा करिए पिता, हमारी मर्जी नहीं वरना आपकी ही मर्जी पूरी हो परमेश्वर। हमारी जिंदगियों में आप बड़ी आशीष को रिलीज करिए परमेश्वर, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तुच्छ है, परंतु आप जो सोचते हैं वो उत्तम है परमेश्वर। और परमेश्वर हमें भी, हमारी सोच को भी परमेश्वर आशीष दे कि आज से हम पिता नीचा ना सोचे परमेश्वर, आज से हम छोटा ना सोचे, आज से हम बड़ा सोचने वाले हो जाएं, क्योंकि हम संतान यीशु मसीह नासरी की हैं। हम संतान उस राजा की है जिसने इस दुनिया को, जगत को बना दिया, अपने वचनों के द्वारा जिसने इस जगत को बना दिया। हम उसकी संतान हैं। सचमुच पिता आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर जलाल महिमा के जिंदा नाम को देते परमेश्वर। आप ही परमेश्वर है, आप ही ने हमें बनाया है परमेश्वर। हम आज से आपके वचनों का पालन करने वाले हो जाएं, हमें अपनी मर्जी बता पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन को परमेश्वर तोड़ दीजिए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हर बंधन को तोड़ दीजिए परमेश्वर, आशीष दीजिए। यीशु के नाम से दुआ को मांगते और पा लेते, आमीन। विश्वास करना है, आज परमेश्वर ने आपकी सुनी है। हालेलुया। जितनों ने भी इस मैसेज को सुना कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, ये ही इस वीडियो का कंक्लूजन था, ये ही इस टॉपिक का, डाउट का कंक्लूजन है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ पा रहा। परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, वचनों का एक एक का पालन करना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष दे, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बड़ी आशीष के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह।